नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नहर के पानी ने मचाई तबाही, किसानों की कटी फसल हुई बर्बाद। जंगल हुआ तालाब में तब्दील, पानी के ऊपर तैरने लगी कटी फसल। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत सुमाल खेड़ा के जंगल में रात नहर टूटने के कारण नहर का पानी किसानों की खेतों में बढ़ गया। किसानों ने धान की फसल काटकर खेत में सूखने के लिए छोड़ दिया था, जिसमें नहर टूटने के कारण पूरा जंगल तालाब में तब्दील हो गया। जैसे ही सूचना गांव के किसानों को मिली, किसान इकट्ठा होकर टूटी हुई नहर की तरफ दौड़े तो देखा कि नहर के पानी का बहाव तेज रफ्तार के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा है। किसानों ने कटी हुई नहर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन सफल ना हो सके। बड़ी मुश्किल से जेसीबी की मदद से कटी हुई नहर को बंद किया गया, लेकिन जब तक सैकड़ों किसानों की कटी हुई फसल पानी के ऊपर तैरने लगी और पूरा जंगल तालाब में तब्दील हो गया। वहीं किसानों ने बताया कि नहर विभाग की लापरवाही के चलते हमारी फसलें बर्बाद हुई हैं। किसानों ने आगे बताया कि यदि समय से नहर की साफ सफाई की जाती तो पानी इकट्ठा नहीं होता और आगे की ओर निकल जाता। नहर में इतनी झाड़ियां घास जमी हैं, जिसके चलते पानी आगे को न जाकर यहीं पर इकट्ठा हो गया और नहर टूटकर पानी किसानों के खेतों में बढ़ गया। यदि नहर में पानी छोड़ने से पहले नहर की साफ सफाई की जाती तो नहर नहीं टूटती और ना ही किसानों की फसल तबाह और बर्बाद होती। सैकड़ों किसानों ने रात के समय ही नहर की साफ सफाई कर नहर का कचरा बाहर निकाला, तब कहीं जाकर पानी को आगे निकाला गया। किसानों ने जिसकी सूचना राजस्व विभाग और लेखपाल को दी, लेकिन 20 घंटे बाद जाने के बाद भी कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसमें किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम आफ्ताब आलम है। क्या मामला है आपको आज? मामला ये है कि किसानों की सिंचाई के लिए यहाँ से एक नहर पास होती है, जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। बेसिकली इसकी लंबे टाइम से सफाई नहीं हुई, तो सफाई ना होने के कारण जो पुलिया है, जो स्मॉल ओवर ब्रिज भी है, सफाई ना होने के कारण ये पुलिया पूरी तरह ब्लॉक हो गई और ब्लॉक होने की वजह जो पानी का फ्लो है वो यहाँ से पास नहीं हो पाया। अब सडनली कल 4 या 5 बजे के आसपास पानी आया और जब पानी का फ्लो पास नहीं हो पाया तो उसके बाद इस साइड पर, क्योंकि दूसरी साइड पर तो एक पक्की सड़क है नहर की, दूसरी साइड जहाँ पर किसानों के खेत हैं, जहाँ पर फसल कटी हुई पड़ी हुई है, कुछ खड़ी हुई है, वहाँ पर नहर टूट गई और रात भर वहाँ पर पानी चला। किसानों ने उसको बंद करने की काफ़ी मशक्कत की, बट वो बंद नहीं हो पाई कल। बट आज सुबह से किसान उसमें लगे हुए थे। पहले किसानों ने उसको बंद किया और बंद करने के बाद अब जो पुलिया का ब्लॉकेज था, अर्ली मॉर्निंग से दे स्टार्टेड लुकिंग इनटू दैट, दे पुट ऑल देयर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक दैट ओपन एंड समहाउ कि वो उसको ओपन कर पाए। कि मेन कंसर्न ये था कि अगर वो ओपन नहीं हो पाई और ऊपर से दोबारा अगर पानी आ जाता है तो फिर किसानों के धान डूब जाएंगे। और जैसा कि आपने देखा, इन्वेस्टिगेट किया, निरीक्षण किया कि कितने सारे लोगों के किसानों के धान डूब चुके हैं। तो मेन कंसर्न यहाँ पे यही नज़र आता है कि जैसे कि रेनिंग बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जो पानी का फ्लो है वो बहुत क्लियर रहना चाहिए, बट ऐसा महसूस होता है कि शायद पानी का फ्लो यहाँ पर जो था बहुत लंबे। किसानों पे यहाँ पे जो है जो धान की फसल है वो सब जो है पानी बर्बाद हुई है। देखा जाए तो 50 किसान से ऊपर बैठेंगे, क्योंकि अभी पानी नीचे बढ़ता जा रहा है और हम लोग उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और फिर ODM साहब को लिस्ट भेजी जाएगी कितने लोगों का उसमें नुकसान हुआ है। सुबह से मैंने DM साहब के नंबर पर 3 बार कॉल किया है, जिसमें 2 बार पिकअप हुआ है और मैंने उनको ये बताया कि गांव में इस तरह की एक अर्जेंसी है, प्लीज़ आप उसको दिखवा लीजिए, क्योंकि किसान परेशान है। 6 महीने की किसान की अर्निंग होती है, बाकी कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम किसान का होता नहीं है। 6 महीने के लिए किसान इसी चीज़ पर डिपेंडेंट होता है, बट उसकी 6 महीने की कमाई
जब आने वाली होती है और खेत में बिल्कुल रखी हुई होती है, उसको लगता कि 1-2 दिन में उसके घर में आ जाएगी, उस टाइम अनएक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोताही या नेग्लिजेंस बढ़ता गया, उसकी वजह से 50 किसानों को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्या आश्वासन मिला आपको डीएम साहब के नंबर पे जब मेरी मॉर्निंग में 7:40 पर बात हुई, तो कोई उनके पीआरओ कोई सर थे जिन्होंने फ़ोन पिकअप किया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जो बात है वो एग्रीकल्चर ऑफिस 9 बजे भेज दी जाएगी और वहाँ से कोई ना कोई टीम आपको असिस्ट करने के लिए आएगी। बट फिर मैंने दोबारा कॉल किया, करीब 4 घंटे के बाद तो कॉल पिकअप नहीं हुआ। फिर तीसरी बार मैंने अभी ऑलमोस्ट 4 PM 4 बजे मैंने उनको दोबारा कॉल किया, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि उसकी आप वीडियो या फोटो बना करके एक एप्लीकेशन लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। एसडीएम साहब से 2 बार बात हुई, 4 से लगभग 5 का टाइम हो चुका है, तो कोई अधिकारी नहीं अभी तक कोई नहीं आया है। जो भी मॉर्निंग से लेकर अभी तक कोई नहीं आया है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि किसान है, 6 महीने की उसकी अर्निंग है और वो ऑलमोस्ट उसका हाथ धो बैठा है, और ये किसी न किसी की लापरवाही तो है, तो उस चीज़ को प्रशासन देखे, इसकी इन्वेस्टिगेट करे और उसको कॉम्पनसेट किया जाए। बाकी किसान का कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा तो है नहीं जिससे वो अपना गुजारा कर लेगा। उनको बच्चे भी पढ़ाने हैं, घर भी चलाना है, बच्चों की शादी भी करनी है। इसी 6 महीने की फसल के लिए वो बैठता है, और वही एक किसी की नेग्लिजेंस या लापरवाही या केयरलेस की वजह से वो उसका 6 महीने की जो इनकम है वो 0 हो गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन कराए एडमिनिस्ट्रेशन, और जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है उनको कंपनसेट करे, और जो लोग जिनकी लापरवाही की वजह से ये पुलिया ब्लॉकेज हुई और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है नहर या कैनाल का, उसको देखा जाए और किसकी लापरवाही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।